हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर था, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, वो चल रहा था। उसका दूसरा पार्ट जो है हो गया था। आज हम उसी क्रम में पार्ट 3 भौतिक संसाधनों का प्रबंधन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, फिर स्टार्ट करें। तो कर लिया आपने सब्सक्राइब? ठीक है, तो देखते हैं आगे। भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो इसमें देखेंगे भौतिक संसाधन जो होते हैं हमारे विद्यालय में, उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखेंगे आगे। विद्यालय निसंदेह एक विद्या का मंदिर है। विद्यालय किसका मंदिर है? विद्या का मंदिर है। अतः हमें ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें छात्रों तथा शिक्षकों की शारीरिक तथा मानसिक शक्ति पूरी तरह कार्य कर सके। ठीक है, विद्यालय निसंदेह एक विद्या का मंदिर है। अतः हमें ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें छात्रों तथा शिक्षकों की शारीरिक तथा मानसिक शक्ति पूरी तरह कार्य कर सके। आगे देखेंगे। विद्यालय का रूप और सौंदर्य आकर्षक हो, क्योंकि बाह्य रूप ही आंतरिक व्यवस्था का दर्पण होता है। अब देखेंगे विद्यालय के प्रमुख अंग। तो विद्यालय के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? विद्यालय का निर्माण होता है तो हमें क्या क्या जो है एक विद्यालय में बनाने की आवश्यकता होती है वो देखेंगे। ठीक है, तो विद्यालय के प्रमुख अंग, पहला है विद्यालय भवन। विद्यालय भवन। दूसरा है विद्यालय छात्रावास भवन। अब जब विद्यालय बनेगा तो विद्यालय में छात्रावास भी होना चाहिए। ठीक है, विद्यालय प्रयोगशाला। विद्यालय जो होता है उसमें प्रयोगशालाएं भी होती हैं। ठीक है, विद्यालय पुस्तकालय भवन। विद्यालय में पुस्तकालय भी होता है। और पांचवा खेल तथा खेल का मैदान। अब विद्यालय हमारा जो है उसमें इतनी जगह होना चाहिए कि खेल का मैदान आराम से हम बना सकें। ठीक है, खेल तथा खेल का, और विद्यालय में खेल की सामग्री होनी चाहिए। अगला है विद्यालय फर्नीचर। विद्यालय में क्या होना चाहिए? फर्नीचर हो चाहिए। फर्नीचर से तात्पर्य होता है टेबल कुर्सी से तात्पर्य आपका, ब्रेंचों से तात्पर्य है। ठीक है, अगला है शैक्षिक उपकरण। शैक्षिक उपकरण बोर्ड, मार्कर, डस्टर, ये क्या होते हैं? शैक्षिक उपकरण होते हैं। अगला है विद्यालय में स्वच्छता। हाँ, विद्यालय में साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला है शौचालय। विद्यालय में शौचालय भी होना चाहिए। लेडीज शौचालय, जो लड़कियों के लिए शौचालय अलग होना चाहिए और लड़कों के लिए शौचालय अलग होना चाहिए। ठीक, लास्ट हमारा पेयजल की व्यवस्था। विद्यालय में शुद्ध पेयजल होना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे जो है पानी पी सकें। ठीक, तो ये हमने देखे विद्यालय के प्रमुख अंग। आगे हम देखेंगे विद्यालय भवन क्या होता है। ठीक है, तो विद्यालय भवन के बारे में देखेंगे। विद्यालय भवन एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत, अब विद्यालय भवन के अंतर्गत क्या क्या आता है? इमारत, खेल के मैदान, फर्नीचर, यंत्र, पुस्तकालय, छात्रावास, अन्य साज सज्जा आती हैं। तो विद्यालय भवन के अंतर्गत क्या आती है बेटा? इमारत आती है। इमारत से मतलब होता है बिल्डिंग। खेल के मैदान आते हैं और फर्नीचर भी आपका। विद्यालय पुस्तकालय, छात्रावास, और ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? विद्यालय भवन के अंतर्गत। ठीक है, ठीक ठीक। तो आगे देखेंगे। विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने की समुदाय की भूमिका। हमारा विद्यालय आकर्षक हो, अच्छा लगे देखने में, ऐसा बनाने के लिए जो विद्यालय की समिति होती है, जो समुदाय होता है, उसकी क्या भूमिका होती है ये देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने की निम्नलिखित भूमिकाएं होती है। नंबर एक भूमिका क्या है बेटा? विद्यालय भवन में इसके आसपास वृक्ष होने चाहिए। विद्यालय भवन में क्या होने चाहिए? वृक्ष होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगला है
विद्यालय भवन में खेल के मैदान हेतु चिकनी व पानी सोखने वाली मिट्टी का प्रयोग किया जाए। जब विद्यालय भवन बने और विद्यालय में खेल का मैदान बने तो विद्यालय की जो सतह होती है उसमें जिस मिट्टी का प्रयोग किया जाना चाहिए वो कैसी हो? चिकनी हो। कैसी हो बेटा? चिकनी हो, वह पानी को सोखती हो, वह पानी को सोखती, ऐसी मिट्टी का उपयोग करें विद्यालय में। क्यों? ताकि पानी बारिश हो तो पानी जल्दी से सोख ले। ठीक, अगला पॉइंट हम देखेंगे, दीवारों व मुख्य भवन पर सफेदी हो। अब ऐसा नहीं कि आपका विद्यालय बन गया और विद्यालय में ना पुताई ना रंगाई, ऐसा कुछ नहीं है तो काम नहीं चलेगा। आपका विद्यालय कैसा हो? जो विद्यालय की दीवारों उसमें क्या हो? सफेदी हो। सफेदी का तात्पर्य होता है पुताई से तात्पर्य, आपने देखी भी कि विद्यालय पुते होते हैं। ठीक है, तो अगला देखेंगे, मुख्य मार्ग के दोनों ओर ईंट की पंक्तियों जो सफेद रंग से पुती हुई हो। अब मुख्य मार्ग क्या होता है? मुख्य मार्ग होता है बेटा की जो विद्यालय होता है, विद्यालय का जो बरामदा होता है वहां तक पहुंचने की जो मेन गेट से सड़क होती है वो होता है आपका मुख्य मार्ग। और मुख्य मार्ग कैसा हो कि मुख्य मार्ग के दोनों तरफ क्या हो? ईंटें देखी होंगी, अब क्यारी टाइप की ईंटें बनी हो। ठीक है, बॉर्डर, इस तरफ भी ईंटों की लाइन, इस तरफ भी आधी ईंट जो जमीन में लगी रहती है आधी बाहर निकली होती है, और वो क्या हो? सफेदी पुती, यानी सफेद जो है रंग से पुता हो वो ईंटें। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, विद्यालय को या विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने की जो समिति समुदाय की भूमिका होती है वो देखें कि विद्यालय के आसपास वृक्ष होने चाहिए, विद्यालय में खेल के मैदान में जो मिट्टी यूज हो वो चिकनी और पानी सोखने वाली होनी चाहिए, और भवन में जो है दीवारें होती हैं वो उसमें सफ़ेदी हो, और जो मुख्य मार्ग होता है उसमें दोनों तरफ क्या हो? ईंटों की पंक्तियां हो जो सफेद रंग से पुती हो। ठीक, तो आगे देखते हैं, चलो आगे क्या है, आगे 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 आगे, हाँ अब आगे देखते हैं विद्यालय छात्रावास क्या है। ठीक है, क्या है बेटा? विद्यालय छात्रावास। विद्यालय छात्रावास क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो विद्यालय छात्रावास, ठीक है, विद्यालय अलग कर देंगे तो क्या बचा? छात्रावास, और छात्रावास में से छात्र अलग कर देंगे तो क्या बचा? आवास। आवास से मतलब होता है रहने का स्थान। ठीक है, अभी क्या है? छात्रावास तो छात्रों के रहने का स्थान। ठीक है, छात्रों के रहने का स्थान। तो इसमें देखेंगे किसी विद्यालय में छात्रों के रहने का जो स्थान या आवास, किसी विद्यालय में छात्रों के रहने का जो स्थान या आवास होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? छात्रावास। ठीक है, यानी छात्रों का जो आवास होता है उसे क्या कहते हैं? छात्रावास। और वो आपका होना कहाँ चाहिए? विद्यालय में होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? विद्यालय छात्रावास। ठीक है, आगे देखेंगे, यह उन छात्रों के लिए होता है जो विद्यालय के आसपास नहीं रहते हैं। किन छात्रों की? जो विद्यालय के आसपास नहीं, यानी दूर रहते हैं। ठीक है, कोई छात्र है तो बहुत दूर से पढ़ने आता तो उनके लिए विद्यालय में छात्रावास बनाती ताकि वो वहां रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। ठीक है, इसका क्या महत्व होता है ये भी देंगे। विद्यालय छात्रावास के निम्नलिखित महत्व होते हैं। नंबर 1, यह उन विद्यार्थियों के लिए जरूरी होता है जिनके निवास के आसपास विद्यालय नहीं होता है। किन विद्यार्थियों के लिए होता है? जिनके निवास के आसपास कोई विद्यालय नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? इससे प्रतिदिन घर से दूर आने जाने की सुविधा से बचाव होता है। अब दूर है विद्यालय तो आने जाने बहुत समय लगता है, तो उससे क्या होती है? असुविधा होती है, जिससे वो है बचाव होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपका
छात्र सामूहिक जीवन व्यतीत करना सीख जाते हैं। छात्र बेटा कैसा जीवन? सामूहिक जीवन, यानी सबके साथ रहना सीख जाते हैं, जिससे उनका सामाजिकरण हो जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है बालक छात्रावास के नियमों का पालन करने, अनुशासन में रहना भी सीख जाते हैं। छात्रावास में क्या, अब छात्रावास में रहोगे तो छात्रावास के नियम भी होते हैं कि 8 बजे से शाम को आपको बाहर जाना नहीं है, 8 बजे खाना भी मिलेगा और सुबह 5 बजे जग जाना है। अब टीचर भी आते तो होमवर्क भी कराते। तो छात्रावास के कुछ नियम होते हैं जो सभी छात्रों को मानने पड़ते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे छात्र अनुशासन में रहना सीख जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। छात्रावास उन बच्चों के लिए वरदान साबित होता है जिनके माता पिता बार बार स्थानांतरण करते हैं। किन बच्चों के लिए वरदान? तो जिनके माता पिता स्थानांतरण करते हैं, यानी मम्मी पापा कहीं और रहते हैं और बच्चों के आना जाने में पढ़ाई को नुकसान होता है या पढ़ नहीं पाए, तो वो गार्जियंस जो अपने बच्चों को छात्रावास में डाल देते हैं। जो बाहर काम करने जाते हैं कोई लोग, है ना, तो उन बच्चों के लिए वरदान साबित होता है जिनके माता पिता बार बार स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है बालक छात्रावास में रहकर अपना कार्य स्वयं करना सीख जाते हैं। क्या करना बेटा? अपना काम स्वयं करना सीख जाते हैं बालक। ठीक, कहाँ रहकर? छात्रावास में रहकर। और क्या होते हैं, जब वो अपना काम करना स्वयं सीख जाएंगे तो वो क्या बनेंगे? आत्मनिर्भर। क्या बनेंगे? आत्मनिर्भर बनते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है सभी छात्र परस्पर मिलकर रहते हैं। सभी छात्र क्या करते हैं? परस्पर मिलकर रहते हैं तथा हर विपत्ति में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, जिससे उनके अंदर मानवता की भावना विकसित होती है। अब छात्रावास में बहुत सारे छात्र रहते हैं। अगर कोई बीमार हो गया तो कोई आएगा तो कोई पट्टी लगा दे, कोई डॉक्टर को लेवाने जाएगा। तो ये क्या होता है, अगर चोट लग गई तो मदद कर देता है। तो उनमें क्या होता है कि हर विपत्ति में एक दूसरे के साथ वो खड़े रहते हैं। ठीक है, कोई आता है अगर बीमार है तो कुछ छात्र आएंगे तो उनका होमवर्क ही कर देंगे। ठीक है, तो किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं और इससे उनमें क्या होता है? मानवता की भावना का विकास होता है। ठीक है, तो ये था छात्रावास के महत्व थे ये। ठीक है, तो अगली हेडिंग हम देखेंगे प्रयोगशाला। प्रयोगशाला क्या होती है? प्रयोगशाला देखेंगे अगली हेडिंग। ठीक, प्रयोगशाला जो है जहाँ प्रयोग होते हैं उसे प्रयोगशाला कहते हैं। तो इससे देखेंगे प्रयोगशाला वह स्थान है जहाँ हर सैद्धांतिक ज्ञान की प्रामाणिकता को प्रयोग की कसौटी पर परखते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी स्वयं करके सीखते हैं। अब इसे व्यापक रूप में लेते हुए सभी विषयों में प्रयोगशाला स्थापित हो रही है। ठीक है, हाँ, प्रयोगशाला क्या होती है? आपके विद्यालय में भी प्रयोगशाला होगी। तो विद्यालय में प्रयोगशाला होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा। जब आप 11th-12th में पढ़े तो प्रयोगशाला हुई होगी। तो आपने देखा कि टीचर जो हैं वो प्रयोगशाला में ले बजाते थे और वहाँ पे प्रमाणिकता करते थे कि H2SO4 कैसे बनता है या अमोनिया गैस निकलती है। ये सारी चीज़ें जो है प्रयोगशाला में ही देखते थे। यानी जो सिद्धांत वैज्ञानिकों ने दिए हैं उनका हम क्या करते थे? प्रयोग करते, प्रैक्टिकल करते कि वास्तविकता में वो सही है या गलत है। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी जब प्रयोगशाला तो स्वयं भी करते हैं, तो स्वयं करके सीखते हैं। ठीक है, और अब क्या है कि बहुत सारी प्रयोगशालाएं जो है स्थापित हो रही हैं। ठीक है, ठीक, आगे देखेंगे। आगे हमारा पुस्तकालय। आगे क्या है? पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय से मतलब लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी अपनी ये वाली लाइब्रेरी नहीं कि ऑनलाइन वाली लाइब्रेरी है जो हम आप लोग अभी देखते हैं कि जाते हैं लाइब्रेरी पर 5 बजे 6 बजे पहुंच जाते हैं, ऑनलाइन वाईफाई लगे रहते, पुस्तकें रहती नहीं, सीट और बेंच भर रहती है, वाईफाई भी मिलता है। तो ये वाली लाइब्रेरी नहीं है। पुस्तकालय से तात्पर्य है जहाँ पर पुस्तकों का भंडार हो, पुस्तकें रखी हो पढ़ने के लिए, छात्रों के लिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या लिखा है।
पुस्तकालय। पुस्तकालय पुस्तकों का एक ऐसा कक्ष है जहाँ पर विद्यार्थी स्वाध्ययन के लिए जाता है। इसे विद्यालय का हृदय भी कहा जाता है। यहाँ पर शिक्षकों तथा अध्यापकों ज्ञान की अंतःक्रिया होती है। यह एक प्रकार का बौद्धिक प्रयोगशाला है जहाँ बौद्धिक क्रियाओं पर विभिन्न विद्वानों के ज्ञान का पठन व मनन परीक्षण होता है। ठीक है, तो ये इसमें लिखा था, अब देखेंगे। ठीक है, तो विद्यालय क्या है? पुस्तकालय क्या है? पुस्तकों का एक ऐसा कक्ष जहाँ पर विद्यार्थी क्या करते हैं? स्वयं अध्ययन करते हैं, यानी स्वयं से पढ़ते हैं। ठीक है, और इसे विद्यालय का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं? शिक्षक भी जाते हैं और छात्र भी जाते हैं। शिक्षकों और छात्रों को क्या होता है? ज्ञान की अंतःक्रिया होती है। और यह एक प्रकार का बौद्धिक प्रयोगशाला है जहाँ बौद्धिक क्रियाओं विभिन्न विद्वानों ज्ञान का पठन व मनन होता है, मतलब मन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? पुस्तकालय आप सभी लोग जानते हैं, उसमें कोई खास बात है नहीं, बहुत ही ठीक। आगे देखेंगे फर्नीचर। अगली हेडिंग थी हमारी फर्नीचर। अब फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे। जब विद्यालय होता है तो विद्यालय में क्या होता है? फर्नीचर भी बनवाया जाता है। विद्यालय में फर्नीचर भी बनवाया जाता है। और जब फर्नीचर बनवाते हैं तो फर्नीचर में क्या होता है? टेबल होती है, कुर्सी होती है ना। तो टेबल और कुर्सी का माप भी देखते हैं कि छात्र जिस क्लास में है और उनकी औसत लंबाई के अनुसार से टेबल कुर्सी बनवाई जाती है, ताकि छात्र के जो पैर जो है मतलब टेबल की ऊंचाई इतनी हो कि छात्र के पैर जमीन पर रखे रहे, हवा में ना हो। ये जो है ध्यान दिया जाता है फर्नीचर बनवाते समय, यानी टेबल कुर्सी बनवाते समय। ठीक है, तो अगली हेडिंग है हमारी शौचालय। क्या है अगली हेडिंग? शौचालय। शौचालय आप लोग जानते हैं, बाथरूम, हर विद्यालय में बाथरूम होना चाहिए। ठीक है, और कितने बाथरूम होने चाहिए? पर्याप्त बाथरूम होने चाहिए। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो ज़्यादा बाथरूम होने चाहिए, ज़्यादा शौचालय होने चाहिए। और कैसे हो? लड़के लड़कियों के लिए अलग शौचालय हो, लड़के लड़कियों के लिए अलग शौचालय हो। ठीक है, हर शौचालय में फ्लैश की व्यवस्था हो, वहाँ पानी का उचित प्रबंध हो। ठीक है, और शौचालय का जो फर्श हो उसमें क्या हो? टाइल्स लगी हो और फिनाइल भी डलता रहे। टाइल्स लगी तो सफाई थोड़ी सी आसानी से हो जाती है, और फिनाइल डलता रहे तो जो है शौचालय से दुर्गंध यानी बदबू नहीं आती है। ठीक है, ठीक, आगे देखेंगे। परंतु बहुत खेद की बात है, हाँ खेद की बात तो है ही। क्यों है खेद की बात? हमारे विद्यालय में इसकी उचित व्यवस्था नहीं है। हाँ, आपने देखा होगा कि कई विद्यालयों में क्या होता है कि बाथरूम का जो फर्श होता है वो सीमेंटेड होता है और बहुत गंदा होता है। टाइल्स भी होती हैं तो नियमित रूप से सफाई नहीं होती है, फ्लैश नहीं होता है, और क्या होता है कि फिनाइल नहीं डलता तो बहुत ही बदबू आती है। पानी की उचित व्यवस्था भी नहीं होती वहाँ पे। तो ये सारे जो है हमारे क्या थे? भौतिक संसाधन थे। क्या थे बेटा? भौतिक संसाधन। ठीक है, ये क्या थे? भौतिक संसाधन थे। ठीक, जो आप लोगों ने देखे हैं। अब भौतिक संसाधन देख लिए, भौतिक संसाधन है तो वैसे बहुत। ठीक है, छात्रावास भी देखिए। खेल का मैदान आप सभी लोग जानते हैं कि खेल का मैदान क्या होता है। खेल का मैदान आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं कि विद्यालय में खेल का मैदान हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग आराम से जो है समझ गए होंगे। वैसे बहुत जो है बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग समझदार हैं। ठीक, तो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? हमारा वीडियो लाइक करें, और भैया थोड़ा सा जो है सब्सक्राइब कर दो, हमारा भी भला हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएंगे तो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत पड़ती है इसको जो है बनाने में। ठीक है, तो इतना हम कर दे, थोड़ा सा आप भी कर लो कि एक सब्सक्राइब कर दो, घंटी का बटन दबा दो, ताकि आपको जो है वीडियो उपलब्ध हो जाए। ठीक है, ठीक।